प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। प्रकाश यहाँ पे लिख देते हैं। प्रकाश, प्रकाश की जो परिभाषा है यहाँ पे लिख लेते हैं परिभाषा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से जो है हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पे पड़ता है। आंखों पर पड़ता है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो यहाँ पे सूर्य देख लेते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है और आपकी आंखें जो है यहाँ पे है। तो सूर्य का प्रकाश जब है किसी वस्तु पड़ता है तो यहाँ से टकरा कर हमारी आंखों तक आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के जो है प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकाश को दो भागों में हम सब पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरा जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन जो है इसमें दर्पण का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है लेंस का अध्ययन करेंगे। तो इसमें गोलीय लेंस का, गोलीय लेंस, ठीक। अब इसमें भी है गोलीय दर्पण में जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण। और इसमें जो है अभिसारी और अपसारी का है। तो इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक। तो यहाँ पे दर्पण का फार्मूला भी देख लेते हैं। तो दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र हो गया। और इसी में प्लस का स्थान पर माइनस लिख लेंगे तो लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/f 1/v माइनस 1/u। तो एक लेंस का फार्मूला हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। तो इसमें पहला गुण लिखेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक
सरल रेखा या सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। गमन या चलती है की बात है। और दूसरा जो है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। और तीसरा जो है प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात में गमन करता है। तो अगला हेडिंग जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, यदि कोई प्रकाश है किसी चिकने सतह पर, मान लीजिए जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं, उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वह अपने माध्यम में पुनः लौट जाएगा। यहाँ पे जो है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो अपने उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपतित किरण है, आपतित किरण ये परावर्तित किरण है। और ये अविलंब है। ठीक। तो परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर जो है, यहाँ पे प्रकाश जो है, एक प्रकाश आ रहा है, किसी चिकने सतह पर टकराकर उसी माध्यम में, यहाँ पे इसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश का जो है नियम देख लेते हैं। प्रकाश के नियम, प्रकाश के नियम। तो पहला जो नियम है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहला नियम जो है, सही से बना दे रहे हैं। पॉलिश कर दिया गया, मतलब कोई शीशा है उसे पेंट कर दिया गया एक साइड से, यहाँ पे प्रकाश की जो किरण आती है और यहाँ पे परावर्तित होकर चली जाती है, और यहाँ पे एक अविलंब है। तो आपतित किरण, इसे आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, ठीक। इसे परावर्तित किरण, मतलब आप वापस होकर जा रहा, परावर्तन होकर, परावर्तित किरण, इसे अविलंब, अविलंब। ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यही लिखना है यहाँ पे। तो पहला नियम जो है, आपतित किरण
और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। व अविलंब। इसे नीचे नोट करेंगे परिभाषा लिखने के बाद। अविलंब एक ही तल में स्थित रहते हैं। ठीक। और दूसरा नियम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। फिगर 3 वही बनाना पड़ेगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोण और परावर्तन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब। तो आपतित किरण ठीक, परावर्तित किरण अविलंब। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे ही आई कहेंगे। और आपतित किरण हो गया, कोण हो गया आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। तो दोनों ही बराबर होते हैं। यही लिख देंगे यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर। और कभी कभी कोण का सिंबल ना लगा करके आई बराबर आर भी लिख देता है।